नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक रियल लाइफ पर आधारित है। हम सभी के जीवन में ऐसा मोड़ कभी न कभी ज़रूर आता है कि किसी शक की वजह से हमारे रिश्तों में गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं और कभी-कभी तो इंसान इसी शक की वजह से अपना जीवन ही ख़त्म कर देता है। ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शीतल और विकास की है। शीतल अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो गई। उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया। उसे ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। शीतल के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। शीतल के पति के गुजरने के बाद शीतल के पिता भी इसी दुख में गुजर गए। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया था। इसलिए अब शीतल को लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देंगी ही नहीं। इधर विकास की बात करें तो विकास की शादी 2 साल पहले तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर उस आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया था। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर से किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन शीतल और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। शीतल की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर शीतल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर शीतल को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह अपनी औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली ने बताया कि विकास कितना अच्छा लड़का है, वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे आदमी के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर शीतल का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। उसी दिन से शीतल के मन में विकास के लिए प्रेम जाग गया। कुछ ही दिनों बाद शीतल ने अपनी सहेली से कहा कि पता नहीं क्यों मैं विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाए। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले से ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और मंजू विकास को शीतल की बीती सारी बात बताती है। विकास को शीतल की कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। तभी विकास शीतल से मिलता है और यह तय कर लेता है कि वो शीतल का सहारा बनेगा। शीतल को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था। दोनों ही बाहर मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग करते और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से शीतल का दिल जीत चुका था। शीतल को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे और कभी-कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन शीतल विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। विकास ने जब शीतल की माँ के पाँव छुए तो उसकी माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है
अब मेरा भी कोई पता नहीं कि कब उस भगवान के घर से बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और शीतल भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। शीतल का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर शीतल की माँ और शीतल को बहुत ही अच्छा लगा। शीतल विकास का हाथ अपने गाल पर लगाकर रोने लगी। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो शीतल ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा कि शीतल, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे कब अपने करीब आने दोगी। शीतल विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी शीतल की सहेली ने शीतल के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दिया, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ न दे। यह सुनकर शीतल के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं शीतल को अपने घर कैसे लाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही शीतल को सरप्राइज़ दूँगा और तभी शीतल और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन शीतल से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि शीतल के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम शीतल और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन शीतल विकास को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब शीतल का शक और भी बढ़ जाता है। तभी शीतल विकास से कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। शीतल का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो सोच लेती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा, इसलिए वो विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने शीतल की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और शीतल को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने शीतल की तरफ से भी खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि उसकी माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर शीतल के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी खरीद ली थी। अब विकास ने सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई शीतल से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने शीतल को 3 बार कॉल किया। शीतल ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो शीतल ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि शीतल, कल मेरा जन्मदिन है। तभी शीतल ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम शीतल और उसकी माँ तैयार हो जाती है और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते शीतल ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था,
तभी जैसे ही शीतल विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाल लेकर आती है और शीतल को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर शीतल हैरान रह जाती है। तभी वो विकास की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, विकास के बड़े भैया भाभी, विकास का भतीजा भतीजी और विकास की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग शीतल और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी हो जाता है। उसके बाद शीतल जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए बुलाया है। शीतल समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। ये देखकर शीतल विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी विकास एक अंगूठी शीतल के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? शीतल रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज़ भी शीतल के हाथ में रख दिए और कहा कि शीतल, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। शीतल की आंखें अब आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी शीतल ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि शीतल, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ शीतल एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर शीतल ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपना प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका रिश्ता बच सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।